मोहब्बतें चाहते में तो आप कब से ये देखते चले आ रहे हैं कि तारा ने स्नेहा की ज़िंदगी A to Z बर्बाद करके रख दी है। अब तो उसका ये मकसद था कि वो उसके बेटे शेरोज़ के ज़रिए स्नेहा को तकलीफ़ पहुंचाए और इसीलिए तो वो इस मकसद में कामयाबी हासिल कर ही रहती, लेकिन शेरोज़ ने खुद ही डॉक्टर मिनहाज और अपनी माँ स्नेहा को फ़ोन करके बुलवा लिया था। जबकि ये सारा ड्रामा तो सबने देखा था कि शेरोज़ ने इन सब के सामने ये कह दिया था कि वो मिनहाज को अपना बाप बनाना चाहता है और वो तो कभी भी फ़राज़ के साथ रहना ही नहीं चाहता। फ़राज़ को इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि डॉक्टर मिनहाज की दौलत और उसका रुतबा देखने के बाद ही मेरा बेटा उसको अपना बाप बनाना चाहता है। और इन दोनों को शेरोज़ को साथ ले जाते हुए देखते हुए तारा के दिमाग में एक नया आइडिया आ रहा था। उसको तो ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर मिनहाज स्नेहा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो कहीं ये फिर से उसकी ज़िंदगी आबाद ना करते। इसीलिए तो उसके जहन में एक नया फार्मूला आ गया कि जिसके ज़रिए वो स्नेहा की ज़िंदगी को फिर दोबारा आबाद होने से पहले ही तबाह बर्बाद कर दे। इसी मकसद को पूरा करने के लिए तो वो फ़राज़ को बार बार चिढ़ा रही थी कि तुमसे तलाक लिए बिना तुम्हारी बीवी ने अपने लिए नया हस्बैंड पहले ही तैयार कर रखा है। अभी तक तो स्नेहा बेचारी को ये मालूम ही नहीं कि ये कितनी ज़्यादा ड्रामेबाज है। ये तो अब मिनहाज के पीछे भी पड़ने वाली है ताकि वो स्नेहा की ज़िंदगी में इसको आने से पहले ही बाहर निकाल दे। इसीलिए तो उसको इस बात के ऊपर इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी कि फ़राज़ तो स्नेहा को कभी तलाक ही नहीं देना चाहता। अगर तो तुम्हें उसके साथ शादी करनी है तो तुम्हें मुझसे हाथ मिलाना होगा। इसीलिए तो वो उसका नंबर भी शेयर कर चुकी है और उसके साथ साथ वो उसको आगे जाकर बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ़ करेगी और साथ ही साथ वो फ़राज़ को भी इग्नोर करके अब कोशिश करेगी कि वो स्नेहा की ज़िंदगी में वापस चला जाए, क्योंकि डॉक्टर मिनहाज का स्टेटस और उसके साथ उसकी सारी दौलत देखने के बाद वो उसी की तरफ माइल होना शुरू हो गई है ताकि वो अपना फ्यूचर तो बना सके। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखते चले आ रहे हैं कि बेचारी स्नेहा के पीछे उसकी भाभी का भाई पड़ चुका है और वो तो बार बार स्नेहा को देखते ही बहुत ज़्यादा तंग करता है। इसीलिए जब स्नेहा डॉक्टर मिनहाज से फ़ोन पर बात कर रही थी तो उसके बाद ये रोड पर ही मिल गया और उसके बाद उसने उसको बहुत ज़्यादा तंग कर दिया और ये सारा कुछ तारा ने गुजरते हुए नोटिस कर लिया था। इसके बाद तो उसके जहन में एक नया प्लान आ गया था कि वो इसके ज़रिए फ़राज़ को भी बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने वाली है ताकि वो उसको इस बात का एहसास दिला दे कि तुम्हारी बीवी का तो बहुत सारे लोगों के साथ भी चक्कर है और साथ ही साथ तुम देखो तुम्हारे पीछे की क्या गुल खिला रही है। इसीलिए तो वो इस मौके को गनीमत जानते हुए कैमरे के साथ सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी ताकि ये सारा कुछ फ़राज़ को और डॉक्टर मिनहाज को भी दिखा सके कि स्नेहा बाहर बहुत सारे लोगों से भी मिलती है। बेचारी स्नेहा की ज़िंदगी में तो ये औरत तूफ़ानों के सिलसिले एक के बाद एक लाती चली जा रही है और इसका मकसद तो सिर्फ ये है कि स्नेहा की ज़िंदगी में कभी भी खुशी ना आ सके। आगे जाकर आप देखेंगे कि ये किस हद तक कामयाबी हासिल करने के लिए तगोदो करेगी, वहाँ तक आपका ख्याल भी नहीं जाएगा। जबकि ये तो फ़राज़ को हर बार घुमा के ही रख देती है और फ़राज़ अपनी बेवकूफ़ियों में हद से ही बढ़ता चला जा रहा है। इसको होश कब आएगी? उम्मीद करते हैं कि शायद इसको स्नेहा की मासूमियत के ऊपर एतबार हो जाए और तारा से जान छुड़वाकर अपनी ज़िंदगी इज्जत के साथ गुजारे। इसी उम्मीद के साथ अपने इस प्रोमो को यहीं पे एंड करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। मोहब्बतें चाहते में तो आप कब से ये देखते चले आ रहे हैं कि तारा ने स्नेहा की ज़िंदगी A to Z बर्बाद करके रख दी है। अब तो उसका ये मकसद था कि वो उसके बेटे शेरोज़ के ज़रिए स्नेहा को तकलीफ़ पहुँचाए और इसीलिए तो वो इस मकसद में कामयाबी हासिल कर ही रहती, लेकिन शेरोज़ ने खुद ही डॉक्टर मिनहाज और अपनी माँ स्नेहा को फ़ोन करके बुलवा लिया था। जबकि ये सारा ड्रामा तो सबने देखा था कि शेरोज़ ने इन सब के सामने ये कह दिया था कि वो मिनहाज को अपना बाप बनाना चाहता है और वो तो कभी भी फ़राज़ के साथ रहना ही नहीं चाहता। फ़राज़ को इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि डॉक्टर मिनहाज की दौलत और उसका रुतबा देखने के बाद ही मेरा बेटा उसको अपना बाप बनाना चाहता है। और इन दोनों को शेरोज़ को साथ ले जाते हुए देखते हुए तारा के दिमाग में एक नया आइडिया आ रहा था। उसको तो ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर मिनहाज स्नेहा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो कहीं ये फिर से उसकी ज़िंदगी आबाद ना करते। इसीलिए तो उसके जहन में एक नया फार्मूला आ गया कि जिसके ज़रिए वो स्नेहा की ज़िंदगी को फिर दोबारा आबाद होने से पहले ही तबाह बर्बाद कर दे। इसी मकसद को पूरा करने के लिए तो वो फ़राज़ को बार बार चिढ़ा रही थी कि तुमसे तलाक लिए बिना तुम्हारी बीवी ने अपने लिए नया हस्बैंड पहले ही तैयार कर रखा है। अभी तक तो स्नेहा बेचारी को ये मालूम ही नहीं कि ये कितनी ज़्यादा ड्रामेबाज है। ये तो अब मिनहाज के पीछे भी पड़ने वाली है ताकि वो स्नेहा की ज़िंदगी में इसको आने से पहले ही बाहर निकाल दे। इसीलिए तो उसको इस बात के ऊपर इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी कि फ़राज़ तो स्नेहा को कभी तलाक ही नहीं देना चाहता। अगर तो तुम्हें उसके साथ शादी करनी है तो तुम्हें मुझसे हाथ मिलाना होगा।
इसीलिए तो वो उसका नंबर भी शेयर कर चुकी है और उसके साथ साथ वो उसको आगे जाकर बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ करेगी और साथ ही साथ वो फराज को भी इग्नोर करके अब कोशिश करेगी कि वो स्नेहा की ज़िंदगी में वापस चला जाए, क्योंकि डॉक्टर मिनहाज का स्टेटस और उसके साथ उसकी सारी दौलत देखने के बाद वो उसी की तरफ माइल होना शुरू हो गई है ताकि वो अपना फ्यूचर तो बना सके। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखते चले आ रहे हैं कि बेचारी स्नेहा के पीछे उसकी भाभी का भाई पड़ चुका है और वो तो बार बार स्नेहा को देखते ही बहुत ज़्यादा तंग करता है। इसीलिए जब स्नेहा डॉक्टर मिनहाज से फ़ोन पर बात कर रही थी तो उसके बाद ये रोड पर ही मिल गया और उसके बाद उसने उसको बहुत ज़्यादा तंग कर दिया और ये सारा कुछ तारा ने गुजरते हुए नोटिस कर लिया था। इसके बाद तो उसके जहन में एक नया प्लान आ गया था कि वो इसके ज़रिए फराज को भी बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने वाली है ताकि वो उसको इस बात का एहसास दिला दे कि तुम्हारी बीवी का तो बहुत सारे लोगों के साथ भी चक्कर है और साथ ही साथ तुम देखो तुम्हारे पीछे की क्या गुल खिला रही है। इसीलिए तो वो इस मौके को गनीमत जानते हुए कैमरे के साथ सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी ताकि ये सारा कुछ फराज को और डॉक्टर मिनहाज को भी दिखा सके कि स्नेहा बाहर बहुत सारे लोगों से भी मिलती है। बेचारी स्नेहा की ज़िंदगी में तो ये औरत तूफ़ानों के सिलसिले एक के बाद एक लाती चली जा रही है और इसका मकसद तो सिर्फ ये है कि स्नेहा की ज़िंदगी में कभी भी खुशी ना आ सके। आगे जाकर आप देखेंगे कि ये किस हद तक कामयाबी हासिल करने के लिए तगोदो करेगी, वहाँ तक आपका ख्याल भी नहीं जाएगा। जबकि ये तो फराज को हर बार घुमा के ही रख देती है और फराज अपनी बेवकूफ़ियों में हद से ही बढ़ता चला जा रहा है। इसको होश कब आएगी? उम्मीद करते हैं कि शायद इसको स्नेहा की मासूमियत के ऊपर एतबार हो जाए और तारा से जान छुड़वाकर अपनी ज़िंदगी इज्जत के साथ गुजारे। इसी उम्मीद के साथ अपने इस प्रोमो को यहीं पे एंड करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। मोहब्बतें चाहते में तो आप कब से ये देखते चले आ रहे हैं कि तारा ने स्नेहा की ज़िंदगी A to Z बर्बाद करके रख दी है। अब तो उसका ये मकसद था कि वो उसके बेटे शेरोज़ के ज़रिए स्नेहा को तकलीफ़ पहुँचाए और इसीलिए तो वो इस मकसद में कामयाबी हासिल कर ही रहती, लेकिन शेरोज़ ने खुद ही डॉक्टर मिनहाज और अपनी माँ स्नेहा को फ़ोन करके बुलवा लिया था। जबकि ये सारा ड्रामा तो सबने देखा था कि शेरोज़ ने इन सब के सामने ये कह दिया था कि वो मिनहाज को अपना बाप बनाना चाहता है और वो तो कभी भी फराज के साथ रहना ही नहीं चाहता। फराज को इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि डॉक्टर मिनहाज की दौलत और उसका रुतबा देखने के बाद ही मेरा बेटा उसको अपना बाप बनाना चाहता है। और इन दोनों को शेरोज़ को साथ ले जाते हुए देखते हुए तारा के दिमाग में एक नया आइडिया आ रहा था। उसको तो ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर मिनहाज स्नेहा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है तो कहीं ये फिर से उसकी ज़िंदगी आबाद ना करते। इसीलिए तो उसके जहन में एक नया फार्मूला आ गया कि जिसके ज़रिए वो स्नेहा की ज़िंदगी को फिर दोबारा आबाद होने से पहले ही तबाह बर्बाद कर दे। इसी मकसद को पूरा करने के लिए तो वो फराज को बार बार चिढ़ा रही थी कि तुमसे तलाक लिए बिना तुम्हारी बीवी ने अपने लिए नया हस्बैंड पहले ही तैयार कर रखा है। अभी तक तो स्नेहा बेचारी को ये मालूम ही नहीं कि ये कितनी ज़्यादा ड्रामेबाज है। ये तो अब मिनहाज के पीछे भी पड़ने वाली है ताकि वो स्नेहा की ज़िंदगी में इसको आने से पहले ही बाहर निकाल दे। इसीलिए तो उसको इस बात के ऊपर इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी कि फराज तो स्नेहा को कभी तलाक ही नहीं देना चाहता। अगर तो तुम्हें उसके साथ शादी करनी है तो तुम्हें मुझसे हाथ मिलाना होगा। इसीलिए तो वो उसका नंबर भी शेयर कर चुकी है और उसके साथ साथ वो उसको आगे जाकर बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ करेगी और साथ ही साथ वो फराज को भी इग्नोर करके अब कोशिश करेगी कि वो स्नेहा की ज़िंदगी में वापस चला जाए, क्योंकि डॉक्टर मिनहाज का स्टेटस और उसके साथ उसकी सारी दौलत देखने के बाद वो उसी की तरफ माइल होना शुरू हो गई है ताकि वो अपना फ्यूचर तो बना सके। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखते चले आ रहे हैं कि बेचारी स्नेहा के पीछे उसकी भाभी का भाई पड़ चुका है और वो तो बार बार स्नेहा को देखते ही बहुत ज़्यादा तंग करता है। इसीलिए जब स्नेहा डॉक्टर मिनहाज से फ़ोन पर बात कर रही थी तो उसके बाद ये रोड पर ही मिल गया और उसके बाद उसने उसको बहुत ज़्यादा तंग कर दिया और ये सारा कुछ तारा ने गुजरते हुए नोटिस कर लिया था। इसके बाद तो उसके जहन में एक नया प्लान आ गया था कि वो इसके ज़रिए फराज को भी बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने वाली है ताकि वो उसको इस बात का एहसास दिला दे कि तुम्हारी बीवी का तो बहुत सारे लोगों के साथ भी चक्कर है और साथ ही साथ तुम देखो तुम्हारे पीछे की क्या गुल खिला रही है। इसीलिए तो वो इस मौके को गनीमत जानते हुए कैमरे के साथ सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी ताकि ये सारा कुछ फराज को और डॉक्टर मिनहाज को भी दिखा सके कि स्नेहा बाहर बहुत सारे लोगों से भी मिलती है। बेचारी स्नेहा की ज़िंदगी में तो ये औरत तूफ़ानों के सिलसिले एक के बाद एक लाती चली जा रही है और इसका मकसद तो सिर्फ ये है कि स्नेहा की ज़िंदगी में कभी भी खुशी ना आ सके। आगे जाकर आप देखेंगे कि ये किस हद तक कामयाबी हासिल करने के लिए तगोदो करेगी, वहाँ तक आपका ख्याल भी नहीं जाएगा। जबकि ये तो फराज को हर बार घुमा के ही रख देती है
और फराज अपनी बेवकूफ़ियों में हद से ही बढ़ता चला जा रहा है। इसको होश कब आएगी? उम्मीद करते हैं कि शायद इसको स्नेहा की मासूमियत के ऊपर एतबार हो जाए और तारा से जान छुड़वाकर अपनी ज़िंदगी इज्जत के साथ गुजारे। इसी उम्मीद के साथ अपने इस प्रोमो को यहीं पे एंड करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। मोहब्बतें चाहते में तो आप कब से ये देखते चले आ रहे हैं कि तारा ने स्नेहा की ज़िंदगी A to Z बर्बाद करके रख दी है। अब तो उसका ये मकसद था कि वो उसके बेटे शिरोज़ के ज़रिए